आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार तुलसी जी का विवाह देव उठान एकादशी अर्थात प्रबोधनी हरि प्रबोधनी एकादशी को किया जाता है। लेकिन कुछ लोग तुलसी जी का विवाह एकादशी के अगले दिन करते हैं या द्वादशी को करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एकादशी को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी को तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जी का विवाह किस दिन करना शुभ होता है और विवाह कैसे करें और कब करें। तुलसी जी का विवाह, इसकी पूजा विधि क्या है और तुलसी विवाह करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत कब किया जाता है। और यदि आप एकादशी या द्वादशी को तुलसी जी का विवाह ना कर पाएँ तो फिर आप तुलसी जी का विवाह कब कर सकते हो। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है द्वादशी को। तुलसी जी का विवाह पूरे भारत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे उनके घर में सुख शांति बनी रहे। तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनका वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में किसी तरह का मन मुटाव नहीं होता है तो वह भी दूर हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान बड़ा नहीं होता है। अगर आपके लड़की नहीं है तो आप माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह करा के इस महापुण्य की प्राप्ति कर सकते हो। तुलसी विवाह कराने वाले दंपति को साथ में मिलकर उपवास करना चाहिए। लेकिन यदि केवल महिला ही व्रत रखना चाहे तो वो भी रख ले और दंपति को तुलसी जी का विवाह करके ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस तरह सुबह उठकर अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ तुलसी के विवाह की तैयारी शुरू करें। जिस प्रकार जब किसी के घर लड़की की शादी होती है तो आसपास के पड़ोसियों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी बुलाना चाहिए। सबसे पहले आपको जहाँ तुलसी जी का विवाह करना है उस जगह को स्वच्छ करके उस पूजा स्थल को अच्छी तरह से सजा लें। हो सके तो तुलसी विवाह खुले आसमान के नीचे करना चाहिए। इस दिन मंडप को गन्ने और चुन्नी से मंडप सजाया जाए और तुलसी जी को 16 श्रृंगार किया जाए, उन्हें चुनरी उड़ाई जाए और तुलसी जी के पौधे के पास ही शालिग्राम की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाए। दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाएं और शालिग्राम जी को गोद में लेकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन ये परिक्रमा किसी पुरुष द्वारा ही होनी चाहिए। उनका गठबंधन भी करें जिस प्रकार शादी में होता है। शालिग्राम जी को स्नान कराएं, रोली या चंदन से टीका करें, उन्हें वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएं या जनेऊ चढ़ाएं या कच्चा सूत भी आप उन्हें पहना सकते हो। मिष्ठान भी चढ़ाएं, फल फूल मिष्ठान तांबूलम वस्त्र आभूषण पहनाएं। आप दोनों को सुंदर तरीके से सजाएं, धूप दीप जलाएं। इस दिन अगर तुलसी जी को और शालिग्राम जी को हल्दी का चंदन लगाएं और फिर पुरुष द्वारा शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें, इस तरह भी माँ तुलसी जी के विवाह को संपन्न कर सकते हो। तुलसी जी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, तुलसी को पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। और अगर घर में आए सभी मेहमानों को प्रसाद भी बांटें और खुद भी ग्रहण करें, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। पूजा की सामग्री
को किसी सुहागिन औरत को दान करें। मंदिर में दे सकते हो या किसी रिश्तेदार को भी दे सकते हो जो सुहागिन हो। अब बात करते हैं तुलसी विवाह किस दिन करें। अगर आप तुलसी विवाह प्रबोधिनी एकादशी को करना चाहते हो तो प्रबोधिनी एकादशी होगी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, और अगर आप द्वादशी को करना चाहते हो तो द्वादशी होगी 24 नवंबर 2023 दिन होगा शुक्रवार। यह थी मेरी तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।